कक्षा 9 विज्ञान का ये प्रश्न पत्र रहेगा, सेट ए है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, तो सबसे पहले आपका सही विकल्प रहेगा न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है, मतलब कम से कम कौन फैलते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ठोस। दूसरा लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, मतलब कि जल्दी से बदल जाता है। ठोस से सीधा आपको द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में आता है, तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव दिखाए जा रहे हैं आपके परीक्षा अध्ययन में भी नहीं मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। एक निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं अपन, निश्चित समय में, तो आ जाएगा आपका चाल। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, तो परिवर्तन का विरोध करा है तो उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। इसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थान में, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपके 9वीं क्लास के अनुसार पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं हैं। वैसे अगर हम देखते हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं। इसके बाद लिखा है एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का बल क्या होता है, हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं, तो आ जाएगी आपका अनुदैर्ध्य तरंगें। वर्मी कंपोस्ट किस में तैयार करते हैं अपन, तो एक आप इसे गड्ढे में तैयार करते हैं केंचुओं के द्वारा। सत्य की हम बात करते हैं तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ताप बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, तो आप उनको ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम सही जोड़ी पर, तो लिखा हुआ है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, तो मिश्रण में आपका जो राइट आंसर कौन सा आएगा इसमें, तो आपको देखना है। तो वायु मिश्रण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इसका संकेत क्या होता है, AU होता है और AG होता है चांदी का। गति का पहला नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। 1 kV बराबर कितना होता है, तो आ जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन क्या है अपना, एक सुनने में सहायक युक्ति है और रोहू एक मछली की प्रजाति है। एक शब्द का जो यहाँ पर उत्तर दिएगा आप इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा के बाद संगलक की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं। तत्व यौगिक में अंतर, कोलाइड विलयन के 2 गुण, परमाणु से आप क्या समझते हैं, अणु से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां, या फिर सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताना है, वो KLMN वाला है ये। लवक के 2 कार्य बताइएगा। ऊतक किससे कहते हैं, एरी ओरल ऊतक के 2 कार्य बताइए। चाल और वेग में 2 अंतर, दूरी विस्थापन में 2 अंतर। पहले इस टॉपिक से 4 नंबर का आता था, लेकिन अब दूरी और विस्थापन से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। ये न्यूटन की गति का क्वेश्चन लिखा है कि खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं, ये बताना है आपको। एक गतिशील बस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे वो बता दीजिए। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, उत्प्लावकता किसे कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग बताओ। फसल उत्पादन वृद्धि के 2 उपयोग बताइए। फसल सुरक्षा बताना है। इसके अलावा ये आपके आ जाएंगे सूत्र। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का बताइए। अथवा आपको बताना है कि बुझे चूने में कौन कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से तत्व होते हैं और पोटेशियम सल्फेट में कौन से तत्व होते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो एक तो आपका सूत्र वाला आ जाएगा। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आएगा, अथवा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एक आपका ये न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका समय कार वाले से, चाल दूरी से। इसके अलावा आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संभारक की परिभाषा बताना है और एक बताना है कि पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, या पेशीय से आप क्या समझते हैं, रैखिक पेशी, अरैखिक पेशी के बारे में आपको समझाना है। तो आप इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सभी सेट की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी।